वीडियो में मैं बताऊंगा कि जानवर को एक दिन में कितनी खुराक देनी चाहिए। जानवरों को खुराक में खुश्क मादा चाहिए होता है, यानी अगर आप खुराक दे रहे हैं और उसमें ज़्यादा पानी है तो जाहिर है वो खुराक तो बाकी जो मादा बचता है उसे खुश्क मादा कहते हैं। खुश्क मादा की बुनियाद पर कैलकुलेशन की जाती है या ये बताया जाता है कि जानवर कितनी खुराक खाएगा और उसको कितनी खुराक चाहिए। फ़र्ज़ करें आपके पास साहीवाल या चोलिस्तानी की गाय है और उसका वज़न 400 किलोग्राम है। हर गाय को अपने जिस्म के वज़न का 3.5% खुश्क मादा चाहिए होता है। आप जो भी राशन दे रहे हैं, सुबह से शाम जितना भी गाय खाती है, जितना भी आप देते हैं उसको राशन कहते हैं। राशन का खुश्क मादा एक दिन में आपने 14 किलोग्राम देना है, जिस गाय का वज़न 400 किलोग्राम होगा। अब गाय की सेहत के लिए ये ज़रूरी होता है और अच्छी पैदावार के लिए ये ज़रूरी होता है कि ये खुश्क मादा आधा रफेज से आना चाहिए और आधा वंडे से आना चाहिए। वंडा तो आप जानते हैं, अब रफेज क्या है? रफेज जो घास फूस होता है, घास, खुश्क चारा यानी हे, साइलेज वगैरह। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी अगर गाय है 400 किलोग्राम की और वो दूध दे रही है और तकरीबन उसको बच्चा दिए हुए कोई 2-3 महीने हो चुके हैं, तो उसको फिर समझ लें 14 किलो खुश्क मादा चाहिए। आधा आप वनडे से देंगे। वनडे में 88% खुश्क मादा होता है, तो इसलिए अगर आप जानवर को 8 किलो रोज़ाना का वंडा देंगे तो 7 किलो उसको खुश्क मादा मिल जाएगा। बाकी बच्चा 7 किलो खुश्क मादा। वनडे से आपने 8 किलो रोज़ाना का वंडा दे के आपने 7 किलो खुश्क मादा दे दिया। अब आती है बरसीम, जो कि आजकल चल रही है। बरसीम में खुश्क मादा 20% होता है, यानी अगर आप 35 किलो बरसीम देंगे तो 7 किलो खुश्क मादा मिल जाएगा। टोटल जो है 14 किलोग्राम हो गया। आपका मसला यहाँ पे हल हो गया, आपने अपने जानवर का खुश्क मादा पूरा कर लिया। लेकिन अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि हर एक के पास वंडा और बरसीम नहीं है। दूसरी कुछ चीज़ों की कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूँ। और मसला ये भी है कि सब लोग वंडा भी नहीं खिलाते। मसला ये भी है कि किसी के पास टुकड़े और खल होते हैं, किसी के पास सिर्फ दलिया होता है, किसी के पास सिर्फ टुकड़े होते हैं, किसी के पास सिर्फ खल होती है। अगर आप वंडा नहीं लेते तो कोशिश करें खल और टुकड़े या खल और दलिया, यानी ऐसी चीज़ें मिक्स करके आप दें जिनमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों सोर्सेज हों। प्रोटीन का एक अलग टॉपिक है, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब इस तरह इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने वंडा 8 किलो से कम करना है, यानी 4 किलो करना है, तो फिर आप उस हिसाब से बरसीम को 35 किलो से बढ़ा देंगे। दूसरी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी मैं बता देता हूँ। अगर आप वंडा 4 किलो देते हैं और वनडे में चूँकि 88% खुश्क मादा होता है, तो 3.5 किलोग्राम खुश्क मादा वनडे से आपने दे दिया। आप 2 किलो हे यानी खुश्क चारा देंगे। खुश्क चारा में खुश्क मादा 85% होता है। इस तरह 2 किलो से 1.7 किलोग्राम खुश्क मादा निकल आएगा। बाकी बचा 8.8 किलो आपने देना है या 9 किलो खुश्क मादा देना है। वो आप 44 किलो बरसीम डालेंगे तो 9 किलो खुश्क मादा और दे देंगे। इस तरह जानवर का इस फार्मूले के तहत 14 किलो खुश्क मादा पूरा हुआ। अब मेरी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जिनको समझ नहीं आई, तो उनके लिए अर्ज़ है आप कम अज़ कम 3 से 4 किलो रोज़ाना का जानवरों को वंडा खिलाएं, दूध देने वाले जानवरों को। और साथ ही अगर बरसीम का या दूसरा लूसन वगैरह का चारा है तो वो आप 50 से 60 किलोग्राम देंगे। और अगर जवार, बाजरा, मकई का चारा है यानी गर्मियों में, तो वो आप तकरीबन कोई 40 किलो रोज़ाना का चारा खिलाएंगे तो आपके जानवर की खुराक पूरी होगी। और अगर आपका जानवर लेट लैक्टेशन में है, कम दूध दे रहा है, गब्बन है, उसको बच्चा दिए हुए 7-8 महीने गुजर चुके हैं, तो फिर उसको अपने जिस्म का 3% खुश्क मादा चाहिए होता है। और अगर बच्चा देने में 1 महीना रह गया है, जानवर बिल्कुल खुश्क है, तो उसको अपने जिस्म का 2.5% खुश्क मादा चाहिए होगा। इन टॉपिक्स पे मैं अलहदा वीडियोस बनाऊंगा। सारी वीडियो में मैंने तोड़ी का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें प्रोटीन और ग़िज़ाइयत ना होने के बराबर होती है। प्रोटीन 3% और एनर्जी भी बहुत कम होती है। इसको सिर्फ जानवर का मैदा यानी पेट भरने के लिए डाला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।